बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, आमीन। आज ही हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। जो लोग बैंगन नहीं पसंद करते वो भी इसको शौक़ से खाते हैं और ये शुरू से हमारे खानों में शामिल है। भरते की रेसिपी हमारी नानियाँ दादियाँ ऐसे ही बनाया करती थी इसको, और वो लोग तंदूर पे बनाया करते थे। दोपहर को तंदूर की रोटी के साथ ही इसको सर्व करते थे, लस्सी और मक्खन के साथ। तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैंने भी छोटे होते खाया हुआ है ऐसे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दीजिएगा जी। तो सबसे पहले हमने चूल्हे के ऊपर कोई भी जाली रख लेनी है। मेरे पास एक रोटी सेकने वाली ये जाली मौजूद है। मैं इसको इधर चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। चूल्हा ऑन कर देते हैं और ये बैंगन के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। कोई भी ऑयल पकाने वाला भी लगा सकते हैं। मैं सरसों का ऑयल लगा रही हूँ, हाथ से ही लगा देते हैं इसको। इस तरह दोनों बैंगन को मैंने ऑयल लगा दिया और आँच मीडियम हम रखेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना इसको कि अंदर से ये कच्चा रह जाए। इसको अच्छे से इसकी जिल्द भी जल जाए और अंदर से भी ये नरम बिल्कुल पक जाए। जैसे हम सालन के लिए बैंगन तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे हो जाए। साइड हम इनकी चेंज कर देंगे। एहतियात के साथ मैं हाथ से ही पकड़ रही हूँ। आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी पकड़ सकते हैं, कपड़े वगैरह से। बैंगन अच्छे से फ्राई हो गया। अब इनको उठा लेते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं। इनको अच्छे से मैंने पानी के साथ धो लिया, ठंडे पानी के साथ नल के नीचे अच्छे से इनको धो लें। और ये देखें, ये आराम से इसका छिलका हाथ से ही उतर रहा है। हल्का सा अभी भी गर्म है, मगर एहतियात के साथ ये हम सारा छिलका इसका उतार लेंगे। दोनों बैंगन को अच्छे से मैंने छील लिया, देखें किस तरह। और इनको एक दफ़ा चेक कर लें इस तरह खोल के ना, कि कोई इनमें सड़ा हुआ ना हो, इनमें कीड़े वगैरह होते हैं। तो ये देखें बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि जब भी हमने लेने हैं बैंगन तब भी हमने साफ़ सुथरे लेने हैं जिनमें सुराग ना हो। ये देखें बहुत ही। और इनको हल्का सा ऐसे छुरी के साथ हम काट लेते हैं। चलो इसको अब साइड पे करते हैं जी। अब पैन रख लिया हमने चूल्हे पे और 2 से 3 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी गरम होने देते हैं। घी गरम हो गया। अब इसमें 1 टीस्पून हम ज़ीरा डाल देंगे साबुत वाला, और 2 टीस्पून कटा हुआ लहसुन है ये। एक से 2 मिनट इसको कड़कड़ा लेते हैं। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होने लगे तो अब इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा हम डालेंगे क्योंकि प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये तकरीबन 1 कप प्याज है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने काट लिया। अब इसमें मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई मैं डाल रही हूँ। हाफ टीस्पून तकरीबन है ये हल्दी, इससे भी कम है बल्कि। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हरी मिर्चें डाल देंगे। और ये 2 बड़े टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये भी डाल देते हैं। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। बहुत ज़्यादा हमने इनको मेल्ट नहीं करना। प्याज हल्की सी ऐसे खड़ी खड़ी हो। अब इसमें डाल देंगे हम बैंगन। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हरा धनिया डाल देंगे। चूल्हा बंद कर दिया मैंने और इसको करते हैं सर्व। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं ऊपर से जी। तो ये हमारा बैंगन का भरता बन के तैयार हो गया। बहुत ही मज़े का ये बनता है। दोपहर को आप तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। हमारे बुज़ुर्ग जो दोपहर को अक्सर चटनी सलाद या फिर इस तरह के रायता भी इसका बनता है। इसी को अगर हम कच्चे दही में, जैसे हम मसाला वगैरह कच्चा ही डालें, उसमें हल्की सी काली मिर्च नमक, तो ये रायता बन जाता है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। हमारे बुज़ुर्ग लोग ये इस्तेमाल करते थे और उनकी सेहतें बहुत ही अच्छी होती थी। हम हर चीज़
भून भून के मसाले, तो सालन वगैरह के उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।